हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 6 और ये वर्कशीट है क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें हम लोग साइंस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और डेट है 14 अक्टूबर 2020। तो चलिए वर्कशीट को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको कि आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वर्कशीट में हमें सूक्ष्मजीवों से होने वाली बीमारियों के बारे में जानना है। तो बच्चों, अब तक आप जान चुके हैं कि सूक्ष्मजीव बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से बिना सूक्ष्मदर्शी के देख नहीं सकते। ये काफ़ी छोटे होते हैं और इनके लिए हमें काफ़ी पावरफुल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है, जो कि वस्तुओं को हजारों गुना बड़ा करके दिखाता है। उन सूक्ष्मदर्शियों में ये सूक्ष्मजीव जीव दिखते हैं। ये सूक्ष्मजीव एक संक्रमित व्यक्ति से, मतलब जिसके अंदर ये सूक्ष्मजीव होते हैं उसको संक्रमित व्यक्ति कहा जाता है। ठीक, दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के पास हवा, पानी, सांस या संपर्क द्वारा जाते हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं कि अभी कोरोना बीमारी जो चली है जिसमें कोविड-19 सूक्ष्मजीव है। कोविड-19 यह बहुत माध्यम से दूसरे व्यक्तियों में, खास करके छींक के माध्यम से या सांस के माध्यम से फैल जाता है। तो इस तरह से इससे हमें दूर रहना है, बचना है, इसके संपर्क में नहीं आना है जिससे कि यह बीमारी हमें लग सके। तो ऐसे बहुत से सूक्ष्मजीव होते हैं जो संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के पास हवा, पानी, सांस या संपर्क द्वारा चले जाते हैं। आज हम मानवों और पशुओं में सूक्ष्मजीव के कारण होने वाली बीमारियों के बारे में जानेंगे। मतलब मानवों में और पशुओं में सूक्ष्मजीव से होने वाली कौन कौन बीमारियां हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मानव में सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाली बीमारियां। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ 3 तरह के सूक्ष्मजीव दिए गए हैं: प्रोटोजोआ, जीवाणु और वायरस। इन तीनों सूक्ष्मजीवों से कुछ बीमारियां होती हैं। तो जिनमें सबसे पहले प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी मलेरिया का जिक्र किया गया है। मलेरिया नामक जो बीमारी है यह प्रोटोजोआ से होती है और यह बीमारी मच्छर के काटने से होती है, जिसमें कि मादा एनोफेलिज मच्छर जब किसी व्यक्ति को काटता है या किसी जीव को काटता है तो उसके अंदर ये प्रोटोजोआ होता है और वो प्रोटोजोआ उसके काटने से उसके शरीर में चला जाता है और मलेरिया नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट है जीवाणु। जीवाणुओं से कौन कौन सी बीमारी होती हैं? तो क्षय रोग और हैजा और आंत्र ज्वर, यह 3 तरह की बीमारी होती है जो जीवाणु बैक्टीरिया से होती है। इसमें आपको खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए, ठीक ना, और सड़ी गली वस्तुएं नहीं खानी चाहिए, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। नेक्स्ट है वायरस। वायरस से होने वाली बीमारियां हैं पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस ए और चेचक। ये सूक्ष्मजीव वायरस है और वायरस को सजीव और निर्जीव की कड़ी के बीच में रखा जाता है। वायरस को मारा नहीं जा सकता है और वायरस काफ़ी खतरनाक भी होते हैं और इन्हीं से जुड़ी बीमारी है कोरोना। आप लोग कोरोना से परिचित हैं, इसी की वजह से आपके स्कूल अभी तक बंद हैं और आप अपने स्कूल को मिस कर रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। पूरा देश बंद हो गया था कोरोना की वजह से, देश ही नहीं पूरा विश्व बंद हो चुका था। पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है। तो ये वायरस से होने वाले रोग भी बहुत खतरनाक होते हैं, जिनमें कि आपने जाना कि पोलियो वायरस से होता है, खसरा वायरस से होता है, हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है और चेचक भी वायरस से होता है। अब नेक्स्ट है इन बीमारियों से बचाव के उपाय क्या हैं। अगर सूक्ष्मजीवों से बीमारियां होती हैं तो इनसे कैसे बचा जा सकता है। अगर हम इस बात को जान लें और कुछ सावधानी रखें तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। बीमारियों से बचाव के उपाय हैं: सबसे पहले अपने आसपास सफाई रखें और खुले में शौच ना करें, क्योंकि उससे बहुत गंदगी फैलती है और बीमारियां हमारे चारों तरफ फैल जाती हैं। खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोएं। इससे क्या होगा कि आपके हाथ में जो जर्म्स, कीटाणु लगे होंगे वह धुल जाएंगे और वो आपके शरीर के भीतर प्रवेश नहीं करेंगे, जिससे कि आप बीमारियों से बच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। पानी इकट्ठा होने से क्या होगा कि वहाँ पर मच्छर पनपेंगे और वो मच्छर आपको काटेंगे, जिससे कि उनके अंदर रहने वाले जो प्रोटोजोआ हैं वो आपके शरीर में जाएंगे और मलेरिया रोग उत्पन्न करेंगे। इसलिए अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें और अगर पानी इकट्ठा भी होता है तो उसके ऊपर तेल छिड़क दें, जिससे उस पानी में जो मच्छरों के लार्वा जन्म लेते हैं वो मर जाते हैं।
तो आप इस तरह के काम करेंगे तो मच्छर से होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। और जब सोते हैं तो मच्छरदानी लगाकर सोएं ताकि आपके पास कोई मच्छर ना आ सके। और नेक्स्ट है, बच्चों को समय पर टीका लगवाएं। टीका लगाने से क्या होता है कि ये जो बीमारियां होती हैं जैसे क्षय रोग हो गया, पोलियो हो गया, खसरा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, चेचक हो गया, तो इन सभी बीमारियों के एंटीवायरस उसमें चले जाते हैं और वो बीमारियों को पनपने नहीं देते हैं और उन बीमारियों से हम बच सकते हैं, इसलिए टीके लगवाने ज़रूरी हैं। और खांसते समय मुंह पर रुमाल रखें। इससे क्या होता है कि जब हम खांसते हैं तो हमारे अंदर के जीवाणु बाहर हवा में फैल जाते हैं और उस समय अगर कोई व्यक्ति उसके संपर्क में आता है तो वो जीवाणु या वो सूक्ष्मजीव उसके शरीर में चले जाते हैं, जिससे हमारे अंदर की बीमारियां उस सामने वाले व्यक्ति के शरीर में चली जाएंगी। तो इन सभी चीज़ों से हमें बचना चाहिए और हमें सावधानी बरतनी चाहिए। करा एंथ्रेक्स एक खतरनाक मानव और मवेशी रोग है जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, जिसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने की थी। तो यहाँ एक बीमारी का जिक्र किया गया है एंथ्रेक्स। यह खतरनाक मानव और मवेशी दोनों में होता है जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह सूक्ष्म जीवों से ये बीमारियां फैल रही हैं और सूक्ष्म जीवों के इन बीमारियों के फैलने से हम बहुत तकलीफ भी महसूस करते हैं और कभी कभी तो मानवों की मृत्यु भी हो जाती है, मवेशियों की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए हमें विशेष रूप से इन बीमारियों से बचाव के उपाय सोचने होंगे। तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर यह है कि इनका मिलान करें। ये मिलान करना है कि कौन से जीवाणु से, कौन से सूक्ष्मजीव से कौन सा रोग होता है या कौन सी प्रक्रिया होती है। तो यहाँ सबसे पहले जीवाणु दिया गया है, तो जीवाणु से हैजा होता है, तो आप इसको हैजा में मिला दीजिए, जीवाणु हैजा का कारक है। और लैक्टोबैसिलस है, तो लैक्टोबैसिलस से दही जमता है, तो आप इसको मिला दीजिए कि लैक्टोबैसिलस से दही जमता है। और प्रोटोजोआ से हमने पढ़ा है कि ये मलेरिया का कारक है। और नेक्स्ट है वायरस। वायरस जो है इससे चेचक होता है, तो आप इसको चेचक से मिला दीजिए। बाकी के जो प्रश्न हैं इनके उत्तर लिखने हैं, तो चलिए इनके उत्तर लिखने हम शुरू करते हैं। यहाँ प्रश्न 2 है कि मलेरिया से बचने के कोई 2 तरीके बताइए। तो इसका उत्तर है मलेरिया से बचने के उपाय हैं, पहला मच्छरदानी लगाकर सोएं और दूसरा अपने आसपास मच्छरों को पनपने ना दें, पानी जमा ना होने दें। और नेक्स्ट है मानव में बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाली 3 बीमारियों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर है मानव में बैक्टीरिया से फैलने वाली 3 बीमारियां हैं क्षय रोग, हैजा और आंत्र ज्वर। और वायरस से फैलने वाली बीमारियां हैं पोलियो, खसरा और चेचक। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न है कि पूरी दुनिया एक महामारी से पीड़ित है, उस महामारी और सूक्ष्मजीव का नाम बताइए जिसके द्वारा यह फैला है, इसे रोकने के कुछ तरीकों का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर है पूरी दुनिया कोरोना महामारी से पीड़ित है। यह कोविड-19 नामक सूक्ष्मजीव से फैला है। इसे सामाजिक दूरी अपनाकर रोका जा सकता है। घर से बाहर निकले तो मास्क लगाकर निकलें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और बार बार हाथों को साबुन से धोएं ताकि यह जीव आपसे दूर हो सके और आप बीमारी से बच सकें। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न है। प्रश्न 5, एक ऐसे रोग का नाम बताइए जो मानव और मवेशी रोग दोनों है। तो इसका उत्तर है एंथ्रेक्स एक ऐसा रोग है जो मानव और मवेशी दोनों में होता है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट और ये वर्कशीट अब समाप्त होती है। इसके सारे प्रश्न भी हमने कर लिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।